हे हाय गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन ईसीजी रिलेटेड कंडीशन कि ईसीजी जो हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है उससे चेंज की वजह से क्या क्या हमारी डिजीज या कंडीशन हो सकती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास पहला जो है वो हमारा है नॉर्मल ईसीजी। ये हमारी पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ टी वेव। तो ये इसके पी और आर का इंटरवल दिखाया हुआ है 0.12 टू 0.2 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का इंटरवल कितना है, 0.08 टू 0.12 सेकेंड। क्यू टी इंटरवल 0.36 टू 0.44 है। सो दिस इज़ द नॉर्मल रिदम एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये हमारा नॉर्मल है, आप देख सकते हो। दिस इज़ द नॉर्मल ईसीजी। नाउ हम बात कर लेते हैं कि प्रोमिनेंट यू वेव। तो जिसमें यू वेव प्रोमिनेंट होती है, जैसे ये वाली चीज़, इसमें आपको यू वेव दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर ही एक यू वेव होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोमिनेंट यू वेव होगा। तो उसमें क्या होगा, हम क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का मतलब है जो पोटेशियम लेवल हमारा 3.5 टू 4.5 का बीच का, उसके अंदर से डिक्रीज हो जाएगा और 3.5 से हमारा हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। पीक टी वेव के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो नॉर्मल ईसीजी है उसमें देखो, ये हमारा टी वेव है, ये हमारा नॉर्मल रिथम है। अगर ये साइज में बड़ा हो रहा है, हम आगे की इमेज में भी देखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पीक टी वेव। पीक टी वेव की कंडीशन हमें हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम का लेवल हमारा बढ़ा हुआ हो 4.5 से ज़्यादा मिनिमम इक्विवेलेंट से ज़्यादा, तो हाइपरकैलीमिया हो सकता है। ये देखो, इसमें हमें पीक प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिल रही है। ये हमारा प्रोमिनेंट पीक है, और टी के बाद ये जो ये है, ये प्रोमिनेंट यू वेव हमें दिखाई दे रही है। अब हम टी वेव की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था पीक टी वेव, इसमें टी वेव इतनी बड़ी हो गई है, इसमें टी वेव उल्टी हो गई है। इसमें एस टी सेगमेंट जो हमारा एस से लेकर टी का एलिवेशन है वो बड़ा हुआ है, और इसमें हमें क्यू ओ का सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सारे आप देख सकते हो। ऐसी अगर इमेजेस आती है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कंडीशन है। पूछ सकते हैं एस टी एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन किस में हो सकता है, हाइपर एक्टिव टी वेव किस में होती है, एस टी एलिवेशन कौन सी कंडीशन में है। सो ये सारे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है हाइपरकैलीमिया में और टीसीए की पॉइजनिंग में, ठीक है। इन सब में हाइपरकैलीमिया हो सकता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है पी के बाद, ये वाइड हो जाता है, इसकी वजह से हाइपर एक्यूट टी वेव मैंने अभी आपको दिखाया था। हाइपर एक्यूट टी वेव देखिए, ये रहा हाइपर एक्यूट टी वेव एमआई की कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। प्रोलॉन्ग क्यूटी का इंटरवल, जो क्यूटी का लेवल जो इंटरवल है हमारा, ये नॉर्मल रिदम, क्यू और टी के बीच का इंटरवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम का लेवल हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल में कैल्शियम हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है। ये हाइपर एक्यूट टी वेव मैंने अभी बताया था, आप देख सकते हो। दिस इज द हाइपर एक्यूट टी वेव। फ्लैटन और इन्वर्टेड टी वेव किस में देख सकते हैं हम, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव हाइपरकैलीमिया में और ओनली इश्चीमिया की डिजीज में फ्लैट हो जाएगी टी वेव या उल्टी हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको दिखाया था टी वेव वाले में, टी वेव जो उल्टा हो रहा है, ये इन्वर्टेड टी वेव हमें देखने को मिलेगी इश्चीमिया की कंडीशन में, ठीक है। शॉर्ट हो जाता है Q2 का इंटरवल, हमें किस में छोड़ने लगेगा, लॉन्ग हो रहा है तो हाइपोकैल्शियमिया है, और अगर शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट में कैल्शियमिया की जो हमारी ज़्यादा हो रहा है शॉर्ट में, और लॉन्ग में हमारा जो कैल्शियम है, इसमें देखो कैल्शियम अगर कम है तो QT की इंटरवल बड़ा है, कैल्शियम अगर ज़्यादा है तो QT इंटरवल कम हुआ है। और हाइपरकैलीमिया में भी हम ये कंडीशन देख सकते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। वाइड कॉम्प्लेक्स एक जो ये आप देख सकते हो, ये वाइड कॉम्प्लेक्स हो गया है टैकीकार्डिया के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो ये ईसीजी के जनरली कुछ जो पूछे जाने को क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझाए हैं। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।